दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है द इनएस्केपेबल मीनिंग ऑफ लाइफ। एस्केप का मतलब होता है बचकर निकल जाना। इनएस्केप का मतलब बच के नहीं निकल सकता। और इनएस्केपेबल अब ये एक एडजेक्टिव बन गया है ABLE लगने से। तो इनएस्केपेबल का मतलब बच करके निकल ही नहीं सकता, यानी अनिवार्य। अनिवार्य का हिंदी का सबसे बेस्ट वर्ड है अपरिहार्य। तो आज का हेडिंग क्या है? दी अपरिहार्य यानी कि दी अर्जेंट, दी अनिवार्य मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी का मीनिंग क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ड है। इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, ऐसा एक हेडिंग है आज। यानी कि ये एक सेंटेंस नहीं है। दी आर्टिकल हो गया, इनएस्केपेबल एक एडजेक्टिव हो गया, मीनिंग एक नाउन हो गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गया, लाइफ एक नाउन हो गया। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ड कहेंगे। फ्रेजल वर्ड का मतलब होता है कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ एक फ्रेजल वर्ड, जिसको ये नाउन, फ्रेजल नाउन की कैटेगरी में आता है। ये एक नाम है सिर्फ, इस सेंटेंस नहीं है, इतना जरूर समझ लीजिए। मीनिंग में इसका आपको बता चुका हूं, इसमें एक भी वर्ब नहीं है। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। मीनिंग ऑफ लाइफ समझाने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। अब ये जग सुरैया जो हमें समझा रहे हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, इनकी एक झलक देख लीजिए। ये है मिस्टर जग सुरैया। अब जग सुरैया की खासियत क्या है? ये इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर हैं। 77 ईयर्स ओल्ड के हैं ये। जग सूर्या के बारे में ये है कि जग सूर्या इज ए प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट। प्रोमिनेंट का मतलब विख्यात, प्रसिद्ध, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट। कॉलम, प्रत्येक कॉलम में ये कुछ ना कुछ लिखते हैं। ही इज बेस्ट नोन एज ए सैटायरिस्ट। सैटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्य कसने वाला। सैटायर यानी व्यंग्य होता है, सैटायरिस्ट यानी व्यंग्य कसने वाला, एंड कॉलमनिस्ट, कॉलम में कुछ ना कुछ लिखने वाला, ऐसा एक ये राइटर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बहुत पुराने राइटर हैं। इनके बारे में इतना सा परिचय है, ये बहुत पुराने राइटर हैं। इन्होंने आज क्या लिखा है इसके अंदर? द इनएस्केपेबल मीनिंग ऑफ लाइफ। इनएस्केपेबल यानी इससे बच नहीं सकते। जिंदगी का क्या मतलब है? इन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वर्णन दिया है। इसको हम पढ़ेंगे, इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे और कुछ एक वोकेबलरी सीखेंगे। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे, मामूली से हार्ड वर्ड है, ज्यादा नहीं है आज। और हमारा उद्देश्य होगा इंग्लिश भाषा को समझना कि इसमें क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कहाँ वर्ब काम आती है, क्या सब्जेक्ट होता है। ये हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने से हमें आनंद आएगा, क्योंकि कहानी के रूप में ये चैप्टर है, आध्यात्मिक टॉपिक है, गॉड से, प्रकृति से रिलेटेड टॉपिक है। इसलिए हमें पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और हमारे लिए लाभदायक भी है इंसान के लिए। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसको मैंने सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, मोटे अक्षरों में, कठिन शब्द को हाईलाइट करते हुए यहाँ मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हम इसको ब्रीफ, बड़े आराम से समझेंगे इसके मीनिंग क्या होता है। दी इनएस्केपेबल, एस्केपेबल मैं आपको समझा चुका। मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मीनिंग क्या है, मिस्टर जग सुरैया जो एक लेखक है उन्होंने समझाया है।
क्या समझाया इन्होंने? डज लाइफ हैव मीनिंग? डज पहले आ गया यानी क्वेश्चन बन गया ये। क्या लाइफ का कोई मीनिंग है? दिस, दिस के बाद कोमा लग गई, तो जहां भी कोमा आती है हमको शॉर्ट पॉज देना पड़ता है, जरा सा रुक जाइए। द मोस्ट फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल क्वेश्चंस, यहां फिर कोमा आ गई। ये द मोस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है कि प्रारंभिक, ओरिजिनल, ऑफ ऑल क्वेश्चन, सारे प्रश्नों का ओरिजिन क्या है? इंडीड, इंडीड यानी सच्चाई में, द बेसिस ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चंस एट ऑल, सच्चाई में, बेसिस यानी आधार, ऑफ आस्किंग कोई भी क्वेश्चन पूछने का आधार क्या है? एट ऑल, कुल मिलाकर। एट ऑल का मतलब हो गया कुल मिलाकर। अभी भी कोमा है, पॉज है यहां पर। हैज बीन पॉज्ड, हैज बीन पॉज्ड का मतलब स्थापित कर दिया गया है। फ्रॉम एजलेस टाइम, एज यानी उम्र, और एजलेस का मतलब अनंत उम्र, जिसकी कोई फिक्स एज नहीं होती है, तब से ये क्वेश्चन चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? नॉट जस्ट बाय फिलोसोफर्स, ये कोई फिलोसोफर्स का क्वेश्चन नहीं है। एंड सेजेज, सेज यानी साधु, फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, शास्त्र का ज्ञानी, और सेज यानी साधु। तो फिर किसका क्वेश्चन है ये? बट आल्सो बाई सो कॉल्ड कॉमन फोक। फोक किसको कहते हैं? फोक के अंदर एल साइलेंट रहता है दोस्तों, इसको फोक ही बोला जाता है, एल साइलेंट होता है। फोक यानी पब्लिक। ये पूरी पब्लिक का क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। मीनिंग ऑफ लाइफ हम समझेंगे क्या है यहां पर। मोस्ट ऑफन, ज्यादातर, प्राय, दिस क्वेश्चन एराइजेज, ये क्वेश्चन उठाया जाता है इन द फेस ऑफ क्राइसिस। इन द फेस एक इडियम है, इनको सबको 4 वर्ड को एक साथ ही लिखा जाता है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस यानी समस्या में ये क्वेश्चन उठाया जाता है। एक्यूट डिस्ट्रेस, एक्यूट का मतलब होता है चालाक, डिस्ट्रेस यानी हताश जब हम होते हैं उस समय ये क्वेश्चन उठाया जाता है। और या फिर कब उठाया जाता है? सोरो, जब दुखी होते हैं तब उठाया जाता है। सोरो कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ ए लव्ड वन, सोरो का, दुख का कारण, सोरो कॉज्ड, सोरो का कारण होता है बाय द लॉस, खो जाने पर, ऑफ ए लव्ड वन, हमारा कोई प्रिय आदमी खो जाता है तो हमें दुख होता है। और यह दुख कब होता है? फेलर ऑफ फुलफिल ए चेरिस्ड डिजायर। चेरिस्ड का मतलब होता है प्रफुल्लित, डिजायर, डिजायर यानी हमारी इच्छा, जब हमारी इच्छा में हम फेल हो जाते हैं। फेलर टू फुलफिल ए चेरिस्ड डिजायर, जब हमारी चेरिस्ड डिजायर जो होती है पूरी नहीं होती है, उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। आगे देखते हैं। डज लाइफ, क्या ये जिंदगी, माई लाइफ, कोमा लगी हुई है इसलिए इस दोनों का मतलब एक ही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है डज लाइफ का, एडिशनल इंफॉर्मेशन माई लाइफ। हैव एनी मीनिंग, क्या इसका कोई मीनिंग है? तो विक्टर फ्रैंक, एल साइलेंट रहता है इसमें। विक्टर फ्रैंक क्या कहते हैं? विक्टर फ्रैंक द ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रिया का एक न्यूरोलॉजिस्ट है ये, एंड साइकिएट्रिस्ट, साइकिएट्रिस्ट का मतलब उसका होता है जो दिमाग का हमारा इलाज करता है, उसको साइकिएट्रिस्ट कहते हैं। ये विक्टर फ्रैंक वहां का है, ऑस्ट्रिया का। हु सर्वाइव्ड का मतलब जिंदा रहा या उसने जिंदगी बिताई। द डेमोनिक हॉरर्स, डेमन का मतलब होता है, डेमन यानी पिशाच, भूत पिशाच को कहते हैं डेमन। डेमन यानी भूत पिशाच, तो डेमोनिक यानी भूत पिशाच जैसा हॉरर,
ऐसी जिंदगी उसने जी ऑफ ए नेजी डेथ कैंप, एक नेजी डेथ कैंप के अंदर ऐसी जिंदगी उसने जी। इन विच हिज फादर, जिसके अंदर उसके पिताजी, माताजी एंड ब्रदर पेरिस्ड का मतलब होता है समाप्त हो गया, एंड PERIS, पेरिस तक तो होता है पेरिस कंट्री का नाम, और अगर इसके आगे H लग जाता है तो ये बन जाता है पेरिस यानी समाप्त। टुक द क्वेश्चन, टुक का मतलब क्वेश्चन, टेक यानी लेना, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है। ये क्वेश्चन टेक आया या लिया गया। क्या लिया गया? डज लाइफ हैव मीनिंग, क्या जिंदगी का कोई मीनिंग है? एंड टर्न्ड इट अराउंड, और इसको टर्न्ड इट अराउंड बदला गया टू, किस चीज में बदला गया? डू वी हैव मीनिंग इन लाइफ, क्या हम मीनिंग, डू वी हैव यानी रखना, क्या हमारे पास जिंदगी का कोई मीनिंग है? हैव यानी रखना, क्या हम जिंदगी का कोई मीनिंग रखते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पैदा होता है दिमाग में। इसका आंसर देखें, आज खोजते हैं। इन ओस्टविट्स कोई जगह का नाम होगा, इन लिखा है ना, इसलिए कोई जगह का नाम होगा डेफिनेटली। हैविंग फेस्ड, वहां पर ये सामने आया, डेली एंड फ्रॉम आवर टू आवर, रोज, हमेश और प्रत्येक घंटे। नॉट जस्ट द पॉसिबिलिटी, संभावना ही नहीं है, बट द लाइकलीहुड ऑफ डेथ, लाइकलीहुड यानी ऐसा होता ही है, बिल्कुल डेथ तो होती है। फ्रैंकल केम टू रियलाइज, ये जो फ्रैंकल था वो उसने महसूस, केम टू रियलाइज का मतलब CME केम है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ कम, पास्ट की बात हो गई। उसके दिमाग में उसने ये महसूस किया, केम टू रियलाइज मतलब उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? व्हाट ही कॉल्ड, वो क्या कहता है? द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना या रहना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग, इट इज द यूनिकनेस, यह है यूनिक का मतलब एक अनोखी चीज, ये बिल्कुल यूनिक है। ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी हम जो पृथ्वी पर बने हुए हैं इसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे बने रहने की जिंदगी बिल्कुल अलग है। किस तरह से अलग है? ये 3 पॉइंट स्टॉप लगा दिए, इसका मतलब होता है सेंटेंस अभी भी कंटिन्यूस है लेकिन वो बोल नहीं पाया। इसका मीनिंग समझ जाइए। दी इरिट्रीवेबिलिटी, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, और इसके आगे IR लग गया यानी पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकते। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, और लग जाने से इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। ऑफ आवर लाइफ टाइम, जो हमारी लाइफ की जो जिंदगी है ये हमें वापस नहीं मिल सकती। द रिवोकेबिलिटी, रिवोक का मतलब होता है निंदा करना या अपोजिशन करना। इरिवोकेबिलिटी, इसका कोई अपोज भी नहीं कर सकते। ऑफ एवरीथिंग विद विच वी फील इट, किसी भी चीज का हम ना विरोध कर सकते ना इसको। ऑफ एवरीथिंग विद विच वी फील इट, हम इस जिंदगी को जिस विच वी फील इट, जिसको हम भरते हैं, फिल भर देते हैं, और लिव और छोड़ देते हैं अनफुलफिल्ड। फुलफिल्ड यानी भरना और अनफुलफिल्ड यानी खाली छोड़ देना, और इसको हम खाली छोड़ देते हैं। दैट गिव्स, ये देती है, क्या देती है? आवर एग्जिस्टेंस सिग्निफिकेंस। ये एग्जिस्टेंस का मतलब हमारा यहाँ पर उपस्थित होना, उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं।
और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कोई ना कोई इसका महत्व, इसका कोई ना कोई वैल्यू वैल्यू होती है, ऐसा इसको बताया गया है। फिर आगे एग्जाम्पल दिया है, इन 1946 के अंदर फ्रैंकल रॉट उसने लिखा, इस फ्रैंकल ने क्या लिखा, मैन्स सर्च, ये मैन भी कैपिटल है और एस कैपिटल है, इसका मतलब एक किताब लिखी और बुक का नाम मैन्स सर्च है, फॉर मीनिंग, बेस्ड ऑन हिज ऑस्विट्स एक्सपीरियंस, जो वो जेल में बंद था उसका उसने एक्सपीरियंस लिखा। ऑस्विट्स का मतलब कोई जगह है ये, विच लेड द फाउंडेशन, लेड का मतलब होता है लेटा देना, द फाउंडेशन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकेट्री, ब्रांच ऑफ साइकेट्री, उसने वहां बता दिया फाउंडेशन ऑफ ब्रांच, मतलब उस ब्रांच शाखा की साइकेट्री क्या है, दिमाग की चाल क्या है, कॉल्ड लोगोथेरापी, इसको लोगोथेरापी कहते हैं। द कोर ऑफ विच, कोर का मतलब होता है मध्यम भाग, जैसे आम की गुठली के अंदर, आम के अंदर गुठली होती है, वो आम का कोर पार्ट होता है, कोर यानी मध्य का भाग। द कोर ऑफ विच, इसके मध्य की भाग क्या है, इज द एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल का मतलब वही प्रेजेंट रहना, एग्जिस्टेंशियल प्रीमाइज, प्रीमाइज का मतलब होता है बेस, आधार, प्रीमाइजेज का मतलब होता है बाउंड्री या जगह, लेकिन प्रीमाइज यानी बेस, ये उसके ऊपर आधारित है, एग्जिस्टेंस पर आधारित है जिंदगी। फाइंड ए वाई, वाई को फाइंड करो, क्यों, फॉर विच टू लाइव, फॉर विच यानी किसके लिए, टू लाइव किसके लिए जिंदा है, एंड दी हाउ टू डू, कैसे करें, हाउ टू डू सो विल फॉलो, और इसको कैसे जिए, किसके लिए जिंदा है, फॉर विच टू लाइव, फाइंड ए वाई, इस वाई को ढूंढो, फॉर विच टू लाइव, विच यानी जिसके लिए हम जिंदा हैं, एंड द हाउ टू डू सो, ऐसा कैसे करें, विल फॉलो, इसको कैसे चलाएं, फॉलो का मतलब इसको हम किसके पीछे चलाएं या किस चीज को आधार मान के चलें। क्या कह रहे हैं, एज ए प्रीव्यू ऑफ दिस वर्क, प्रीव्यू का मतलब पहले इसका भी, प्रीव्यू ऑफ दिस वर्क, फ्रैंकल कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब होता है लिखना, किसी बुक में लिख देना, कंपोज कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना, इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, उसने बहुत सारे लेक्चर्स की एक सीरीज बना दी, जस्ट 11 months आफ्टर हिज emergence फ्रॉम ऑस्टविट्स, जैसे ही वो 11 महीने वहां से, एमरजेंस का मतलब होता है इज एमरजेंस, एमरजेंस यानी निकल करके आना, जैसे बादलों में से चांद निकल के आता है उसी तरह से एमर्ज होता है, उघड़ के आना। फ्रॉम ऑस्टविट्स, ऑस्टविट्स जो उसकी जेल थी, वहां से जैसे ही वो निकला उसने कई लेक्चर्स लिख दिए, जस्ट 11 months आफ्टर, 11 month बाद ही, कॉल्ड उसको कहा गया यस टू लाइफ, उसका नाम उसने क्या दिया, यस टू लाइफ। यहां पर 2 कॉलन है, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मीनिंग बताया गया आगे, इस सब इसका मीनिंग इसको डिस्क्राइब किया गया है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बदले एवरीथिंग, सब चीज के बदले जीवन क्या है ये बताया आगे। इन कॉन्सोनेंस, अब देखिए यहाँ कॉन्सोनेंस का मतलब होता है अनुकूल वातावरण या शूट करते हुए, इन कॉन्सोनेंस इसके अनुसार, विद हिज कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है टाइम बाउंड, कुछ समय के लिए,
टेम्पोरेरी, जो अगर आपने सुना होगा टेम्पोरेरी यानी थोड़े समय के लिए। कंटेम्परेरी का मतलब होता है विचार करना, सॉरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है विचार करना। कॉन्सोनेंट विद हिज कॉन्टेम्परेरी, उसने विचार किया। रिच फॉर्म, रिच फॉर्म हु कंटिन्यूड, उसने फिर आगे किया अगेंस्ट दी शेयर्ड लेजीनेस। शेयर्ड का मतलब आपस में शेयर करना, बांटना। लेजीनेस यानी हमारा जो आलसीपन है उसको। दी शेयर्ड लेजीनेस ऑफ बोथ, दोनों को, दोनों कौन सी चीज? निहिलिस्टिक पेसिमिज्म। ये हम जानते हैं कि पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो यहां पर निहिलिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव। निहिल यानी नेगेटिव, नेगेटिव पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। तो ऐसा जो निराशावादी एंड रोज टिंटेड, रोज यानी होता है गुलाब का फूल और टिंट यानी होता है कलर। तो रोज टिंटेड यानी गुलाब के फूल जैसा ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी। तो ये दोनों तरह के आदमी को उन्होंने शेयर किया, एक निराशावादी और एक आशावादी की। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ यहां पर। फ्रेंकल कोटेड, उसने कोट किया है ए वर्स, वर्स यानी एक श्लोक, कविता का जो श्लोक होता है उसको वर्स कहते हैं। फ्रॉम टैगोर, टैगोर से एक वर्स लिया है उसने। कि टैगोर ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम, मैं सो गया, एंड ड्रीम्ड, सपना लिया, दैट लाइफ वाज जॉय, क्या सपना लिया? कि जिंदगी जॉय खुशी है, द लाइफ वाज, लाइफ जिंदगी खुशी थी। आई वॉक, वॉक यानी मैं जग गया, एंड सा और देखा, दैट लाइफ वाज ड्यूटी, जब मैं जगा हुआ तो मैंने देखा जिंदगी एक ड्यूटी है, ड्यूटी निभाना। फिर तीसरी बात इसने लिखी है आई वर्कड, मैंने काम किया, वर्कड यानी काम किया, एंड बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब निगाह डाल करके देखना, निहारना का मतलब होता है बिहोल्ड यानी निहारना, किसी चीज को अच्छी तरह से निहारना। ये तीन चीज, ड्यूटी वाज जॉय, तो जो ड्यूटी थी ना वो जॉय थी। तो ड्यूटी देखिए यहां पर आई स्लेप्ट ड्रीम्ड दैट लाइफ वाज जॉय, स्लेप्ट यानी सोया हुआ था। आई वर्कड एंड सा दैट लाइफ वाज ड्यूटी, मैंने काम किया और देखा, काम करके देखा, द लाइफ वाज ड्यूटी, तो लाइफ एक ड्यूटी थी। आई वर्कड एंड बिहोल्ड, मैंने काम किया, एंड बिहोल्ड यानी ऐसा देखा, ड्यूटी वाज जॉय, इसके अंदर इसको ड्यूटी वाज जॉय लगा। ये इसने वर्स लिया टैगोर से और ये इसने बताया। आगे हम देखते हैं लाइफ एज ए ड्यूटी, लाइफ एज ए ड्यूटी, लाइफ एक ड्यूटी की तरह, दैट मस्ट बी बोर्न, बोर्न का मतलब होता है, बोर्न यानी पैदा होना, लेकिन बोर्न का मतलब होता है सहन करना, निभाना, इसको भी बोर्न कहते हैं। तो लाइफ एक ड्यूटी है, दैट मस्ट बी बोर्न, इसको सहन करना चाहिए, निभाना चाहिए ड्यूटी को। अब यहां पर कंक्लूजन पे आया है ये, दैट साउंड्स, उसकी आवाज है टेरिबली डल एंड बोरिंग, दैट जिसकी जो जिंदगी की जो साउंड है, साउंड्स कैसी साउंड करता है? टेरिबली, टेरिबली का मतलब मुश्किल, कठिन, डल, डल यानी दबी हुई, एंड बोरिंग, और बोरिंग लाइफ है। ए टीडियस, टीडियस का मतलब बड़ी कठिन, कोर,
कोर कहेंगे या चोर कहेंगे इसको? चोर कहेंगे तो इस घर का सामान हो गया। टीडियस चोर, ए टीडियस चोर, टीडियस यानी कठिन कार्य, इसको चोर बोलते हैं दोस्तों। ये घरेलू काम को चोर कहते हैं। टीडियस चोर, कठिन कार्य, दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड, वो हमें करना ही पड़ता है जिंदगी में, उसको जिंदगी कहते हैं। हाउ कैन देयर बी एंड एनी जॉय, हाउ कैन देयर बी एनी जॉय, किसी भी खुशी को कैसे जॉय किया जा सकता है इन दिस ड्यूटीफुल लाइफ के अंदर। फ्रेंकल आंसर्स, तो वही लेखक ही इसका आंसर दे रहा है, दैट बाय इन्वर्टिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को इन्वर्ट करने का मतलब तो उलट देना, इन्वर्ट का मतलब होता है उलट देना। बाय इन्वर्टिंग द क्वेश्चन व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, पहले तो हम कहते थे कि लाइफ क्या है, और अब हम कहते हैं कि लाइफ से हमें क्या मिलता है। व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, उम्मीद क्या है फ्रॉम लाइफ, हमें जिंदगी से क्या उम्मीद है। टू व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट, इसकी जगह व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट, लाइफ हमसे क्या उम्मीद करती है और हम लाइफ से क्या उम्मीद करते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्टिंग क्वेश्चन हो गए, उल्टे। फ्रॉम मी, लाइफ हमसे क्या चाहती है, हम लाइफ से क्या चाहते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बन गया। इट इज नॉट वी, इट इज नॉट वी, हम वो नहीं है, who are permitted to ask about the meaning of life, हम वो नहीं है who are permitted to ask about the meaning of life, जो हम क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लाइफ पूछ रहे हैं। इट इज लाइफ, यह लाइफ है, दैट आस्क्स, लाइफ है जो पूछती है, आस्क एस लगा यानी जो लाइफ है वो पूछती है द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछती है, यहां 3 डॉट आगे, इसका मतलब सेंटेंस अधूरा है। ये वो पूछती है वी आर द वंस, लाइफ पूछती है कि हम दोनों, वी यानी हम दोनों एक ही हैं। हु मस्ट आंसर, हु मस्ट जिसको जवाब देना चाहिए। लिविंग यानी रहना, इटसेल्फ मीन्स नथिंग अदर देन बीइंग क्वेश्चनड, जिंदा रहना यानी ये एक क्वेश्चन से दूर नहीं है, ये एक क्वेश्चन ही है। नथिंग अदर देन बीइंग क्वेश्चनड, क्वेश्चन के अलावा कुछ और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ही है जिंदगी। इन इंडिक फिलोसॉफी, इंडिक का मतलब होता है इंडिया की जो फिलोसॉफी है उसके अंदर दिस मॉरल ऑब्लिगेशन, जो ये इस तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन है, दिस ड्यूटी टू लाइफ, जिंदगी के प्रति जो ड्यूटी है, इज कॉल्ड धर्म, जिंदगी के प्रति जो ड्यूटी है इसको धर्म कहा गया है दोस्तों। इट इज दी वाई, और वाई क्या है, द मीनिंग वी इन्वेस्ट इन लाइफ, और क्यों धर्म, और क्यों वाई यानी क्यों, द मीनिंग वी इन्वेस्ट इन लाइफ, जिंदगी में हमने जो इन्वेस्ट किया वो पूछता है वाई, ऐसा क्यों किया। आई हैव टू रेज, मुझे रेज करना पड़ेगा, एंड प्रोटेक्ट और बचाना पड़ेगा माई फैमिली। आई हैव टू रेज एंड प्रोटेक्ट माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली को उठाना, रेज यानी ऊपर उठाना भी पड़ेगा और प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा माई फैमिली। आई लिव टू परस्यू, लिव का मतलब, टू परस्यू का मतलब है पीछा करना, मुझे पीछा करना पड़ेगा ए फुलफिलिंग कैरियर, एक अच्छे कैरियर के पीछे मुझे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आई लिव टू फॉलो ए पाथ,
आई लिव का मतलब मैं जिंदा रहता हूं। टू फॉलो, फॉलो करने के लिए एक पाथ को, ऑफ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल डिस्कवरी, साइंस को और स्पिरिचुअल डिस्कवरी, इसको पता करने के लिए मैं जिंदा रहता हूं, ऐसा लाइफ का मीनिंग है। तो 3 मीनिंग निकले हैं यहाँ पर। टू रेज एंड प्रोटेक्ट द फैमिली, परस्यू ए फुलफिलिंग कैरियर, और तीसरा हो गया आई लिव टू फॉलो ए पाथ ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल डिस्कवरी। साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल डिस्कवरी को खोजने के लिए भी मेरी लाइफ है। तो लाइफ तीन चीजें के लिए बनी हुई है। द क्वेश्चन लाइफ आस्क्स अस, ये लाइफ हमसे क्वेश्चन पूछती है, एंड इन आंसरिंग विच वी कैन रियलाइज इट्स मीनिंग। और आंसरिंग क्या है इसका? चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका जो आंसर होता है प्रत्येक आदमी का अलग अलग आंसर होता है। टू आस्क अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, टू आस्क का मतलब होता है पूछना, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मीनिंग है, इज लाइक आस्किंग ए वर्ल्ड चेस चैंपियन। आस्किंग ए वर्ल्ड चेस चैंपियन, एक जो शतरंज का खिलाड़ी होता है उससे पूछा जाए, एंड नाउ मास्टर, तो अब वो मास्टर क्या जवाब देगा? प्लीज टेल मी विच मूव, कौन सी चाल, विच मूव का मतलब शतरंज की कौन सी चाल, डू यू थिंक इज बेस्ट, कौन सी चाल बेस्ट है, ऑन द एवर चेंजिंग चेस बोर्ड ऑफ लाइफ, नो वन। ऑन द ओवर चेंजिंग चेस बोर्ड ऑफ लाइफ, नो वन। तो वो कहेगा ऑन द एवर चेंजिंग, एवर यानी हमें कभी भी बदलो चेस बोर्ड ऑफ लाइफ, नो वन। सबकी एक जैसी चाल नहीं होती। नो गुरु, नो गॉड पर्सन, ना तो कोई गुरु ना ही कोई गॉड पर्सन, कोई भगवान, कैन टेल अस, हमें बता सकता, व्हाट आवर मूव, हमारी चाल क्या है, कोई नहीं बताएगा। बेस्ट और अदरवाइज, सबसे अच्छी और अदरवाइज, शुड बी, क्या होनी चाहिए, वो हम खुद ही बताते हैं। इफ आई इलेक्ट, अगर मैं किसी चीज को इलेक्ट या सेलेक्ट करता हूं, टू लेट समवन एल्स चूज माई वाई, तो दूसरा आदमी देखेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। दैट चॉइस इटसेल्फ रिमेन्स माइन, वो जो चॉइस है वो इटसेल्फ रिमेन का मतलब रहती है मेरे अंदर, माइन के अंदर, टू आंसर देने के लिए। लाइफ इज एन इनएस्केपेबल इंटेरोगेटर, लाइफ एक ऐसी चीज है, इनएस्केपेबल अनिवार्य, इंटेरोगेटर, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, पूछताछ करना, और इंटेरोगेटर लग गया इसका मतलब पूछताछ करने वाली बन गई वो। इंटेरोगेटर यानी लाइफ एक क्वेश्चन पूछने वाली बन गई। लाइफ इज एन इनएस्केपेबल इंटेरोगेटर, इंटेरोगेटर। इनएस्केपेबल का मतलब अनिवार्य इंटेरोगेटर। लाइफ ऐसी चीज है जो हमसे भी पूछती है और हम लाइफ से पूछते हैं, तो इसका नाम लाइफ दिया गया है। लाइफ इज नथिंग, इसको बड़े प्यार से मजे से जीना चाहिए, यही जिंदगी है। पॉजिटिव रुख रख करके और हमेशा संतुष्ट रह करके जिएंगे तो इसका बड़ा आनंद आता है, इसका यही मीनिंग है। लेकिन प्रत्येक चीज को समझना जरूरी है, प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है, हर एक चीज के ऊपर समझना जरूरी है। तो ऐसा एक छोटा सा लेख था दोस्तों,
आप लोगों ने सुना ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग एक दूसरे देश की भाषा को समझ रहे हैं जो हमारी ओरिजिनल भाषा नहीं है, और लैंग्वेज है ये इंग्लिश, और इंग्लिश से हमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि और इसलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा आनंद भी आता है, और इससे हमारा रेंज बड़ी हो जाती है, सोचने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हमको इंग्लिश भाषा को सीखना जरूरी है। इंग्लिश भाषा में बहुत बड़ा लिटरेचर अवेलेबल है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए इस भाषा को जानना जरूरी है। इसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, और इसी तरह से हम एक रोज नया टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं और अपन डिस्कस करते हैं 15-20 मिनट के लिए। तो आज का टॉपिक आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मीनिंग ऑफ लाइफ के नाम पर टॉपिक था कि जिंदगी की लाइफ क्या चीज है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देवें अगर अच्छा लगा है तो। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।